गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दीपा भाटी में, और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है डिनर्स बनाने से। तो चलिए मुझे बनानी है आलू मेथी, और आज बहुत टाइम के बाद आलू मेथी बन रही है। तो मैंने आज कोई टमाटर को मैंने पेस्ट नहीं बनाया है टमाटर का, खाली मैंने चॉप करके टमाटर और हरी मिर्च को तेल में डाल दिया है, और पहले डाल दी थी उसमें हींग। बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हरी सब्जी में ना कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, नॉर्मल से मसाले जाते हैं, हल्दी मिर्च नमक। उसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। तो मसाला मेरा बन चुका है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे वो ना जले और अच्छे से पक जाए। तो मसाला पक गया है, उसके बाद मेथी और आलू डाल दिए हैं। और ये जो इससे पहले वाला व्लॉग था ना, उसमें मैंने सारी सब्जियां, मतलब जो हरी सब्जियां थी वो साफ़ की थी। तो उसी दिन का ही ये नाइट का व्लॉग है। तो चलिए, सब्जी तो मैंने एक साइड में चढ़ा दी है, और अब मलाई वगैरह रखी थी, ये कटोरी में ही निकाल के रख दी थी, क्योंकि जो मलाई है ना मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और फ्रिज में रखती हूँ ना तो उसमें हल्की सी स्मेल आने लग जाती है, और फ्रीज़र में ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। एक बार ट्राई करना, अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो उसको ट्राई करना, मेरे कहने से आप फ्रीज़र में रखें उसको। ना ही वो पीलापन आता है मलाई के अंदर, ना ही उसमें सड़न होती है, बहुत अच्छे से मतलब फ्रेश रहती है वो बिल्कुल। तो चलिए, आटा भी मैंने मान दिया है, और अब पापा बेटे ना अंदर थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चला रहे थे। वो हस्बैंड आ गए थे, उनको चाय वगैरह मैंने बना के दे दी थी। तो अब मैंने ना कपड़े बाहर ला के रख लिए हैं, ताकि उनको डिस्टर्ब भी ना हो और मेरा वीडियो भी बन जाए आसानी से। तो मैंने कपड़ों को बाहर ला के रख लिया है, और तो इनको कर लेती हूँ फ़ोल्ड, क्योंकि डेली फ़ोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, और वो फिर एक गट्ठर सा बन जाता है, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और अपनी हैबिट्स में रखना चाहिए कि हमें ना जब भी कोई काम हो उसको निपटा देना चाहिए। मतलब कल के लिए अगर छोड़ेंगे ना तो वो काम एक बोझ सा लगने लग जाता है, और फिर लगता है अरे छोड़ो छोड़ो, कल आज नहीं कल कर लेंगे। ऐसा नहीं करती हूँ मैं। तो कोशिश करती हूँ कि काम जब है तो उसको ख़त्म कर लिया जाए, ताकि वो आगे ना बढ़े। तो चलिए, कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और हस्बैंड को चाय पिए भी टाइम हो गया है, और मेरी सब्जी भी बन चुकी है। तो अब बना लेते हैं रोटियां। तो आटा तो मैंने मांडा ही था, लेकिन जो दिन में मैंने जो इससे पुराने वाले व्लॉग में, आपने इससे पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, दाल का आटा भी रखा हुआ था। तो हस्बैंड ने तो नहीं खाया था, तो आटा मेरा बच गया था। अब मैं उनके लिए भी पराठे बना दूंगी, क्योंकि नहीं तो फिर आटा वो वेस्ट चला जाएगा। और देखिए, अनाज को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत मजबूरी होती है। अगर वो ख़राब हो गया है तो हमें वो गाय वगैरह को देना ही पड़ता है या फेंकना पड़ता है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ था तो इसको यूज़ कर लेते हैं। और दाल के पराठे वैसे भी अच्छे लगते हैं। मैंने और बेटे ने तो खा लिए थे, लेकिन हस्बैंड ने नहीं खाए थे, तो उनके लिए भी बना दिया है। खाना वगैरह हमने सबने तीनों ने खा चुके हैं। तो चलिए, अब कर लेते हैं नाइट की क्लीनिंग किचन की। तो सबसे पहले मैंने अपना प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया है, और जितने भी बर्तन थे, मतलब सब्जी वगैरह जो थी, जो बची थी लेफ़्ट ओवर फूड, वो निकाल के रख दी है मैंने फ्रिज में। और दूध अभी मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड और बेटा दूध लेंगे तो वो अभी फ्रिज में नहीं रखा था, फिर दोबारा से उसको गर्म करना पड़ता है। और मैं अपने कर लेती हूँ बर्तन साफ़। प्लेटफॉर्म वगैरह मैंने सारा साफ़ कर लिया था, और अब बारी है बर्तन धोने की। तो बर्तन भी रात को मैं धोकर ही रख देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, बर्तन रात को नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे कि मैं करती हूँ कि काम नहीं छोड़ती हूँ पेंडिंग, तो अगर पेंडिंग छोड़ूंगी तो वो फिर खुद के लिए ही इतना वजन जैसा, बर्डन जैसा हो जाता है। इस वजह से मैं रात का काम रात को ही ख़त्म करके सोती हूँ। वो बाई चांस होता है कि तबीयत ख़राब है या कुछ हो जाए, या कहीं गए हुए हैं, तो वो मजबूरी होती है, वो सबके साथ होता है। और मैंने देखा है अक्सर महिलाएं लेडीज़ें जो होती हैं, वो रात को अपना सारा काम ख़त्म करके सोती हैं। क्योंकि चलिए, अभी तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन जब छोटा था मैं तब भी ऐसे ही करके सोती थी। और सुबह फिर उनका स्कूल वगैरह होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, तो इसलिए पहले से ही तैयारियां करके रख देते हैं। अगर सब्जी वगैरह काटनी होती है तो वो भी काट देते हैं। नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, और ये है मॉर्निंग का रूटीन। तो हस्बैंड तो चले गए हैं, उनको खाना वगैरह बना के दे दिया था, क्योंकि मॉर्निंग तो मेरी बहुत पहले से हो गई है। खाना बनाया, झाड़ू वगैरह लगाई, और हस्बैंड को और बेटे को उनका लंच बना के दिया, और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। तो उसके बाद का रूटीन है
मेरा व्लॉग उनके जाने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी जल्दबाजी होती है तो फ़ोन को लगाओ, स्टैंड लगाओ, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। देखती हूँ आगे अगर मैं कर पाई, कोशिश ज़रूर करूँगी मैं कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग का रूटीन होता है उसे शेयर करूँ। तो चलिए अभी तो कर लेते हैं अपने बाकी के काम जो बचे हुए हैं। तो बेडशीट को मैंने झाड़ करके ले आई हूँ, और अब गर्मियों में तो डेली डेली झाड़नी पड़ती है, सर्दियों में तो मैं एक दिन छोड़ देती हूँ, ऑल्टरनेट डे पर मैं बेडशीट को झाड़ती हूँ। लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो इनको डेली मैं झाड़ देती हूँ। ये बेडशीट है ग्लेस कॉटन की, जिसको मेंटेन करना ना बहुत इजी है। इसको धोते समय ना तो इसका कोई कलर जाता है, ना ही ये श्रिंक होती है, और बहुत आसानी से धुल भी जाती है। और जितने आसानी से धुलती है उतनी ही आसानी से सूख भी जाती है, बहुत जल्दी सूखती है ये। और बस इसका थोड़ा सा ये है कि इसको थोड़ा एक हल्की होती है, तो ये बेड पर ना जब भी कोई बैठता है तो हल्की सी मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन देखिए इतनी सस्ती मिल जाती है और हमारे बजट में होती है। और आजकल तो इसके अंदर इतने प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर डिज़ाइन कलर आते हैं जो कॉटन की बेडशीट में नहीं मिलते हैं। और कॉटन की बेडशीट ना अगर आप थोड़ा सा भी कम रेट में लोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा उसका कलर निकलता है, और आप धूप में अगर ये सुखा दिया तो उसका कलर फेड हो जाएगा। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस ग्लेस कॉटन की बेडशीट की इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ, और क्या मुझे कोई प्रमोशन वीडियो मिली है। लेकिन कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने यूज़ की है उसको और काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे वो अच्छी लगी इसीलिए मैंने आप सबको बताया उसके बारे में। वैसे मुझे कॉटन की बेडशीट पसंद है और मैं ज़्यादातर उसी को लेना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर कोई कभी कभी क्या होता है ना कि बजट उतना नहीं होता, तो उसमें हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छी वाली बेडशीट ले ले, काफ़ी कॉस्टली वाली तो नहीं ले पाते हैं। और हल्की अगर बेडशीट लेते हैं, कम कॉस्ट की बेडशीट लेते हैं, तो उसका कलर जाने लग जाता है, फेड होने लग जाती है वो। इसी वजह से मुझे उसका अल्टरनेट बहुत अच्छा लगा है ये। तो चलिए बेडशीट की तो काफ़ी सारी तारीफ़ हो गई है, और अपना करते हैं बाकी का काम। तो मेरा काफ़ी सारा काम ख़त्म हो गया है और अब लगा लेती हूँ पोछा। और किचन में मैं अक्सर बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि किनारे किनारे होते हैं और किचन में हमारा ढेर सारा काम हो जाता है, तो उसकी वजह से ना काफ़ी सारी धूल मिट्टी वगैरह गिर जाती है, आटा गिर जाता है सूखा, तो वहाँ पर मैं बैठकर ही लगाती हूँ, जिससे किनारे किनारे अच्छे से साफ़ हो जाएं। और चलिए नहाकर मैं आ गई हूँ, बाकी का सारा काम ख़त्म कर लिया है। और आज है मेरा फास्ट 81 का, तो ये व्लॉग आपको थोड़ा लेट मिल रहा है। तो मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया था। और थोड़ी सी ना मूँगफलियों को मैं घी के अंदर फ्राई कर लेती हूँ, और थोड़े से डालूँगी इसके अंदर मखाने। तो मखाने भी काफ़ी अच्छे होते हैं और व्रत में हम खा भी सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स लेती हूँ मैं, और खाना वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, मतलब अन्न नहीं खाती हूँ, ना ही मैं नमक खाती हूँ। और ये सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है अपने पुराने वाले व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता हो ना तो प्लीज़, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मतलब आगे कुछ कर सकूँ, और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत दिखती है, अगर ये व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके, प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए आप भी मेरी फैमिली हैं, तो आपका हक पूरा बनता है मुझे बताने का। और ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटे भी हैं तो छोटों से भी हमें देखो, किसी से भी कुछ भी अच्छा मिल सकता है, तो आप ज़रूर बताइए मुझे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।